अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं PIC क्वार्टर 1 बैच 62 का स्टूडेंट हूँ। मेरी एज क्या करनी है, मेरा सिटी सियालकोट है। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन। हमने पिछले एफ स्ट्रिंग पढ़ लिया है, राउंड टाइप फंक्शंस पढ़ लिए हैं, AI से कोड जनरेट करवाना सीख लिया है। और आज हम स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हम हमें अपने कोड में एक आसानी होती है, हमें अपने कोड राइट करने में एक हमें इजी, मतलब कि एक हमें वे मिल गया जिससे हमारे ना हमें मेथड्स उस तरह हमें कोड हम अपनी नॉर्मल राइटिंग में कोड लिख सकते हैं। उसके बाद हम वो फंक्शन उस पर अप्लाई कर देंगे। वो फंक्शन सारी अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से वो सारा कुछ उसके अंदर चेंजिंग कर देगा। जो हम उसको कॉल करके देंगे, जी भाई हमें ये चीज़ चाहिए, कैपिटलाइज करना है हमें इसको, हमने लोअर फंक्शन केस फोल्डर में किसी भी इसमें चेंज करना है, ज्वाइन में करना है। तो इस तरह तो फिर मैं आज कुछ फंक्शंस लेके आया हूँ जो स्ट्रिंग के ऊपर यूज होते हैं, लिस्ट के ऊपर अलग यूज होते हैं। हर चीज़ के अलग फंक्शंस है। ये आपने याद रखना है कि ये स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। क्योंकि मुझे भी शुरू शुरू में बड़ी कंफ्यूजन हुई थी। मैं लिस्ट पे उसके फंक्शंस लगाता था उस पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो थोड़ा बहुत अब हाँ ठीक होगा। अभी भी गलतियां करता रहे थे बाद में, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपके सामने वेरिएबल लिया है। उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड के नाम से एक वेरिएबल स्टोर करा दिया। ओह, टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दिया है। फिर हमने प्रिंट लिखा है, फिर टेक्स्ट डॉट लिखा है कैपिटलाइज। अब ये कैपिटलाइज क्या करता है? अब ये आपके सामने फंक्शन आपको शो होता है कि कैपिटलाइज क्या करता है। ये देखो, कैपिटलाइज ये करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है उसके पहले वर्ड को उसने कैपिटल कर देना है, बाकी सारी आपकी स्ट्रिंग वैसी की वैसी है ना। फ्रांस देखा है, समझ आई? जी। तो इसका सेकंड वर्ड क्यों नहीं कैपिटल हुआ? सेकंड वर्ड का पता लग की फंक्शनैलिटी यही है कि इसने ना अपनी पूरी लाइन में जो आपने पूरा सिंटैक्स दिया है ना, पूरी लाइन, उसका फर्स्ट वर्ड इसने कैपिटल करना है, कैपिटलाइज ने। ठीक और है। हमने अपने फंक्शंस के साथ ये राउंड ब्रैकेट जरूर लगानी है। अगर मैं राउंड ब्रैकेट्स ना लगाऊं और फिर रन करता हूँ, तो ये देखें, इसने हमें खाली इसने बता दी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये बिल्ट इन मेथड लगाया गया। और उसने ऑब्जेक्ट का जो हमारा नंबर है उसने हमें वो दे दिया, लेकिन उसने हमें प्रिंट करके नहीं दिया वो। इसलिए हमें हमेशा इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। अब ये हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक हो गया। अब दूसरा केस फोल्डर का फंक्शन है। अब ये देखिए, स्ट्रिंग आप देख लें मैंने किस तरह हेलो वर्ड सारे अपर केस में दिए हुए हैं। अब केस फोल्डर का जो फंक्शन है ना, केस फोल्डर और लोअर फंक्शन, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये मतलब कि उन्होंने वैसे ही, अब इनमें कोई 19-20 का फर्क होगा वो, लेकिन ना ये काम एक ही करते हैं। चाहे आप इसकी जगह लोअर लगा लें, मैं इधर लोअर लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने काम वही किया है। चाहे आप केस फोल्डर यूज कर लें, चाहे आप लोअर कर लें, पैर हो जाती है गलती कभी कभी। अच्छा, अब हमने अगला फंक्शन अपना सेंटर करना अच्छा, है। इसका सवाल था एक। हम्म। इसका सवाल था कि अगर हम जो है वो वो अपनी वेरिएबल दे के हेलो को अगर हम स्मॉल लिखें तो आउटपुट है वो हेलो की जो है वो कैपिटल में आ सकती है। नहीं ना, जबकि हमें फंक्शन, ये देखो, लोअर लिख दिया मैंने। हम क्रॉस एक्सचेंज वाले फंक्शन यूज नहीं कर रहे, हम वो उसके फंक्शनैलिटी के लिहाज से हम उसको फंक्शन बता रहे हैं। देखो, हेलो का हेलो वैसे ही आ गया, देखा आपने? जी। अब हम आते हैं अपने सेंटर फंक्शन पे। अब ये देखते हैं आपके सामने क्या वर्क करता है, देखिए। ये देखो, इसने क्या वर्क किया है, हमें तो कुछ नहीं पता लग रहा कि इसने क्या वर्क किया, लेकिन इसने कुछ वर्क किया, ये देखो। आपको पता लग रहा फराज ने क्या वर्क किया है? अब ये देखना ही ना, मैं हाईलाइट करूंगा, ये कहाँ तक हाईलाइट होगा, सिर्फ यहाँ तक हाईलाइट होगा। ये इसने मतलब कि 10 कैरेक्टर्स ऐड किए हैं। पाइथन के कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 6। इसने टू स्पेसिस इधर ऐड कर दिए हैं, टू स्पेसिस इधर ऐड कर दिए हैं। मतलब कि अगर आपने किसी चीज को, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, लिख देता हूँ। अब ये देखना, ये इधर आ गया, इसने 30 कैरेक्टर्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपको बताया स्पेस भी एक करेक्टर है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना स्पेस भी एक करेक्टर होती है। समझिए फ्रास, सेंटर फंक्शन ने क्या किया।
ये जी फंक्शंस समझा। हमें याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि ना बाद में जब हम कोड लिखते हैं ना, तो हमें फंक्शंस हर दफा यूज करने पड़ते हैं। ये नहीं कि हमें फंक्शन फंक्शन इसलिए बनाई इसलिए कि ताकि हम इसको यूज कर सकें। अब ये देखें, अब काउंट का फंक्शन क्या करता है। अब ये हमने ना जो इसके अंदर 30 पास किया ना, ये ऊपर वाले फंक्शंस के अंदर हमने नहीं किया। ये हर फंक्शन का अपना सिंटैक्स है। ये हमने अगर यहाँ पे जीरो करते हैं तो ये फिर वैसे का वैसा ही हमें शो हो जाएगा। अगर हम जीरो लिख देखें, उसने एरर कर दिया कि सेंटर फंक्शन के अंदर जब तक आप कोई वैल्यू ना दें तब तक ये मैं इसको जीरो दे देता हूँ। ये देखें, वहीं का वही है, जीरो का मतलब जीरो। अगर मैं इधर 10 दूंगा, कोई भी वैल्यू दूंगा, तो वो उस लिहाज से वर्क करेगा। अच्छा, अब आके अपने हम काउंट फंक्शन पे आते हैं। अब काउंट फंक्शन क्या है चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, अब ये हमने काउंट फंक्शन क्या करता है कि हमने काउंट अपना वेरिएबल दिया, उसके अंदर वेरिएबल प्रिंट के बाद डॉट लगाया। अच्छा, ये हम साइन पता किस तरह करते हैं, डॉट लगाने के बाद ना ये देखें, ये डॉट लगाया हमने, फिर उसके बाद हमें इस तरह फंक्शन शो होने लग जाते हैं। इतने ज्यादा फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर जो मेजरली ज्यादातर यूज होते हैं ना, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, वो 18 है। तो इसके हम लिखते हैं काउंट। ये देखें, काउंट लिखा। अब काउंट के अंदर मैंने अपनी स्ट्रिंग पास की, जो इधर मैंने, अगर मैं इधर इंडेक्स पास करता हूँ, मीन के काउंटिंग पास करता हूँ, तो वो भी मैं पूछता हूँ। ये चले वो फिर लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो आपको मैं बात। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ बनाना के अंदर ये मुझे काउंट करके बताओ कि ए कितने हैं। अब इसने प्रिंट किया A3 है, A 1 2 3, ये ए आ गया। अगर मैं इसे कहता हूँ कि मुझे बी करके बताओ बी कितने हैं, तो ये कहेगा 1। एन करके बताओ एन कितने हैं। अच्छा, मैं आपके साथ ये करूंगा, ये ओ सो सॉरी, ये क्या हो गया। तो अच्छा, अब मैं ना इधर करता हूँ एन। अब मैंने इसको रन किया, इसने क्या जीरो है। ये क्या हुआ फ्राज। क्योंकि उसमें वेरिएबल में एन जो है वो स्मॉल में है, तो हाँ, कैपिटल एन कोई नहीं है, इसलिए वो जीरो उसने ऐसे ही शो है। किया। अगर मैं इसको खाली रन करता हूँ, क्या एरर देगा। इसने खाली रन होने पे बता दिया है कि इसके अंदर कितने स्ट्रिंग है, बनाना के अंदर 7 इंडेक्स हैं। अगर मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, ये देखिए इसने एरर दे दिया। खाली स्ट्रिंग दूंगा ना, तो वो बता देगा स्ट्रिंग के अंदर इतने कैरेक्टर्स हैं। समझ आ गई। जी। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। लेकिन बाकियों में क्यों डबल कोटेशन मार्क नहीं लगे हैं? किन में, इनमें, ये देखो ये ना। ऊपर पाइथन वाले में भी नहीं लगा? नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें हमने इंडेक्स पास की है, मतलब कि काउंटिंग, इसमें हमने इंटीजर वैल्यू पास की है, इसमें हमने ना कि स्ट्रिंग वैल्यू, इसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। देखो, ये हमने, अगर ये भी तो हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, लेकिन जो काउंट का फंक्शन है उसने तो हमें इंडेक्स में पास करके देना है ना। इंडेक्स में उसने बताना है कि कितने नंबर्स हैं। हर एक इंडेक्स का अपना, ये देखो पाइथन 0 पे पड़ा है, P 0 पे, Y 1 पे पड़ा है। हर एक का अपना इंडेक्स है, तो हमने इंडेक्सिंग करनी है, तो हमने फिर काउंटिंग ही इसको देनी है ना कि हमने उसको स्ट्रिंग देनी है। स्ट्रिंग से इंडेक्सिंग तो नहीं ना हो सकती। ठीक है। जी। अच्छा अच्छा, हम अपना नेक्स्ट कोड ऐड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कोड है एंड विड्थ। अब ये देखते हैं एंड विड्थ क्या करता है। अच्छा, हमने अब एंड विड्थ का फंक्शन है, ये हमने इसके अंदर पूछा कि इसके अंदर वर्ड है, वर्ड, हेलो वर्ड। तो इसने हमें कहा कि ट्रू है। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ हाय, क्या कहता है ये हमें फॉल्स कर दिया। एंड विड्थ के फंक्शन से हम ये कर सकते हैं, ये हेलो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसने कहा फॉल्स, डबल एल लगाता हूँ। अब पूछते हैं, अब एक सेकंड, फॉल्स क्यों कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये शायद इसलिए कह रहा है क्योंकि उसमें उन्होंने एंड्स विद लगाया हुआ है, तो एंड्स विद में तो हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, मैं भी भूल गया था। थैंक यू। अच्छा, एंड बिट्स का फंक्शन होता है कि अब यहाँ पे मैं डी दे के देखता हूँ कि एंड हो रहा है इसके साथ कि नहीं। अब ये देखो, ट्रू हो रहा है कि इसके साथ हमें पता लगता है कि वो लास्ट पे जो वैल्यू होती है उससे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं इधर पूरा सिंटेक्स लिखूं या एल डी लिखूं, एल लिख देता हूँ, तो उससे चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। फॉल्स है, ठीक है, पता लग गया इसका। चलो, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं।
एक्सपेंड टैब्स फॉर, अच्छा ये तो आपको मैंने पढ़ाया ना बैक स्लैश टी का, कि फोर टैब्स एक्सपेंड कर देता है। अगर हम बैक स्लैश टू टी भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखो बैक स्लैश टी मैं खत्म कर देता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन इसने फिर भी फोर स्पेसिस, एक सेकंड, एक सेकंड, इसके अंदर हम देते हैं एट स्पेसिस क्योंकि वो एट यूज करता है। नो, एक सेकंड, एक्सपेंड टैब्स, एक सेकंड, इसके साथ हमें पता लग गया है। अब मैं इसके अंदर नहीं देखें, बैक स्लैश टी जो, हम जो एक्सपेंड टैब्स है ना उसके फंक्शन से हम पहले अपने कोड के अंदर बैक स्लैश टी देते हैं क्योंकि वो एट स्पेसिस आगे करता है। तो हमने नीचे ना ब्रैकेट के अंदर हम 20 स्पेसिस आगे कराना चाहते हैं उसको, 30 कराना चाहते हैं, तो हम 30 या 20 लिख के ना देखें, अब उसने उतनी स्पेसिस दे दी हैं। अगर मैं खाली यहाँ पे जीरो लिखता हूँ, देखते हैं क्या वर्क करता है ये। इसने सिर्फ एट स्पेसिस का फर्क दिया, ठीक हो गया। हम अगले अपने फंक्शन पे आते हैं जो क्या है फाइंड। हमने इसके अंदर से फाइंड करना है कि इसके अंदर क्या एल है। एल इसके हमने फाइंड किया कि एल ऊपर कितने, वाले में हम बैक स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं। बैक एक्सपैंड टैब्स का ना, टैब्स का मीन स्पेसिस, एक्सपैंड टैब मीन स्पेसिस, आप एक्सपैंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, समझ आई। वो बैक स्लैश एन नहीं है, लेकिन टैब्स का अगर मी। हम हम्म, हाँ, लेकिन अगर हम वो टेक्स्ट के बाद एक्सपैंड लाइंस लिखें, एक्सपैंड न्यू लाइन, तो तब तो आ सकता है। ये देखो, ये लो, इसने कर दिया, लेकिन मैं इसको अंदर इस फंक्शन देता हूँ। ये देखो इसने वर्क नहीं किया, वो उसने ऊपर वाली फंक्शनैलिटी ले ली है, लेकिन उसने फिर नीचे वर्क नहीं करना ना। ये देखो, ऊपर वाली तो उसने फंक्शनैलिटी ले ली, इसके हम इससे हम अपने हिसाब से स्पेसिस बढ़ा सकते हैं। पता लग गया फराज अब? जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इससे पूछा कि टेक्स्ट हेलो, हमने फाइंड करना है कि इसके अंदर ना हेलो कितने हैं। अब मैंने ऊपर आपको एक पढ़ाया था कि काउंट करके बताओ कि इसके अंदर बनाना कितने, काउंट और फाइंड ये एक तरह का ही है, मतलब कि हमने उसमें हमें वो बताता है कि ये फंक्शंस कितने हैं, और इसमें भी वो हमें बताता है कि एल कितने हैं। समझ लगी है? ये देखो मैं इधर लिखता हूँ एच, ये वाला, ये तो इसने लेना नहीं है। ये देखो इसने वन बता देना। मैं एक सेकंड, एक ये हो गया। देखो, बस अगर -1, जो कि सही फाइंड क्या करता है, जो सिंटैक्स हमारे ये फाइंड क्या करता है कि जो सिंटैक्स हमारे अंदर नहीं ना है, उसको -1 की वैल्यू फाइंड दे देता है, उसको -1 की वैल्यू। जो हमारा काउंट है ना, तो ये काउंट है, ये हमें वैल्यू नहीं रिटर्न करता, ये हमें एरर रिटर्न करता है। जो फाइंड फंक्शन है हमारा, वो हमें -1 की वैल्यू रिटर्न कर देता। पता लग गया फ्रास? जी, तो अगर हम इसमें अभी आपने एच पुट किया है, उसने जीरो दिखाया है। वो पता क्यों लिखा है? क्योंकि उसका सिंटैक्स ना, उसका जो सिंटैक्स है, ये देखो, एच, मैंने उससे पूछा कि फाइंड एच किधर है, उसने बताया कि एच जीरो पे है। समझ आई है ना? मैंने कहा हाँ इसमें जी। थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो फाइंड है ना, एक फाइंड है, इसने हमें बताना है कि हमारा सिंटैक्स इंडेक्स किस जगह पे पड़ा है, और जो हमारा ये काउंट है, इसने हमें बताना है कि हमारी वैल्यूज कितनी है। समझ आई? इसने हमारा बताना है कि हमारा जो एच का इंडेक्स, अब ये देखो ना, हम मैंने आपको बताया था पाइथन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो हमारा इंडेक्स एच इस इंडेक्स पे पड़ा है। पता लग गया आपको कि एच का इंडेक्स जीरो है। अगर मैं इधर इसको ना पास करता हूँ ई, तो ये हमें क्या पास करेगा, वन पास कर देगा। ये देखिए, ये इसने वन पास कर दिया, इंडेक्स बता रहा है कि ये आपका जो वैल्यू है। अब मैं ये देखता हूँ, पूरे लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ, ये देखता हूँ कि क्या बता रहा है। इसने ये पूरी एक स्ट्रिंग जीरो पे पड़ी है, उस स्ट्रिंग के अंदर जो एच है वो जीरो पे पड़ा है, ई है वो वन पे पड़ा है, एल है वो वन पे टू पे पड़ा है, ये वाला एल है। अब मैं इसको ना देखते हैं कंफ्यूज होता है कि नहीं। मैं इसको डबल एल देता हूँ, ये टू पे। अच्छा, ये जो टू वैल्यूज इकट्ठी है ना, उनको ये एक ही सिंटेक्स पे कर रहा है। अगर मैं गलत ना नहीं, ये एक सिंटेक्स पे नहीं कर रहा, लेकिन ये ना थ्री वैल्यू शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। एक सेकंड, कोमा दे के फिर एल देते, क्या बता दे, -1, ये वैल्यू नहीं इसके अंदर। अच्छा, ये ना असल में ना, इस वाले एरे की जो वैल्यू ना वो बता नहीं रहा।
और अगर हम ओ देते हैं तो उसकी वैल्यू इसने हमें फोर डायरेक्ट बता देनी है। देखो, ये देखो पता लग गया इंडेक्सिंग का। यस। अच्छा, अब हमारे पास है फॉर्मेट का इंडेक्स। अच्छा, फॉर्मेट का इंडेक्स क्या करता है वैसे ना, ये नहीं मैं आपको पढ़ा था, ये भी नहीं आपने यूज में। अच्छा, ये अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, हमने इससे पूछा कि इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर्स मौजूद हैं, तो इसने हमें बता दिया कि ट्रू है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं। अब क्या बता चेक करते हैं, अब ये ट्रू बताता है कि फॉल्स। एक सेकंड इस, अच्छा ये हमें बताता है कि हमारी, एक सेकंड, अब देखते हैं, ये देखो इसने ट्रू बताया। इसने, ये फंक्शन हमें ये बता रहा है कि हमारे कोई कोड के अंदर कोई स्पेस तो नहीं है। अगर मैं अंडरस्कोर दूंगा ना तो ये ट्रू पास करेगा मुझे। ये देखें, अंडरस्कोर दिया तो इसने मुझे, क्यों नहीं स्पेशल कैरेक्टर नहीं ऐड कर रहा है। हाँ, अच्छा ये किसी किस्म का ना स्पेशल कैरेक्टर हम अपने बताता है कि आपके फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर्स फ्लोट वैल्यू के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं ऐड। अगर वो ऐड है तो उसके हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर स्पेस ऐड हो तो हमारा, हम उसके लिए भी हमें ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब हम इस लोअर का फंक्शन पढ़ लेते हैं। इस लोअर का फंक्शन क्या करता है। अच्छा, हमने इससे पूछा कि इसके अंदर क्या लोअर वैल्यू है, तो इसने हमें बता दिया लोअर। ये देखो शोर है, ये हमें इसने बताया कि इसके अंदर जी ट्रू, इसके अंदर हमारी लोअर वैल्यूज मौजूद हैं। अब सबसे जो मेन जो यूज होता है ना, जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो ये वाला है। तो इसमें हम जरा फोकस करेंगे, बाकी तो फिर वो आपको पता है, ये थोड़ा बहुत इस लोअर का मतलब ये होगा ना हाँ कि क्यों, उसमें स्मॉल लेटर इस्तेमाल हाँ वो किए हुए उसने हैं देखो ना इसलिए ट्रू ट्रू में, दिया। हाँ ये देखो पता लग गया। इस डिजिट्स का मतलब है कि हमारे डिजिट्स हैं कि नहीं, उसने हमें ट्रू कर देना है। तो ये इस तरह के ना सारे फंक्शंस है, लेकिन ये मोस्टली ना यूज नहीं होते। मैंने बस आपको इन टच देने के लिए आपको मैंने पढ़ा दिया, लेकिन बहुत कम रेयर केसेस आते हैं कि हमें यूज करने पड़ जाते हैं। अब हम आते हैं अपने ज्वाइन फंक्शन की तरफ। ये ज्वाइन फंक्शन क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये ज्वाइन फंक्शन, हम ना किसी भी, मतलब कि स्ट्रिंग को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम टप्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डिक्शनरी टप्पल लिस्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप, मतलब कि हम एक तरीका होता है, वो आपको जाके आगे बताऊंगा, मेथड होता है जिससे हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो अब हम ना उसके लिए फिर हम फंक्शन यूज करते हैं डॉट जॉइन का। डॉट जॉइन का फंक्शन दो तरीकों के लिए यूज होता है। अगर आपको आपकी ये जो स्ट्रिंग लिस्ट है, ये अगर आपकी डिफरेंट लाइन में है तो आपकी वन लाइन में कर देगा, और ये आपका फंक्शन आपकी लिस्ट टपल को कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग कर देगा। अब ये देखो लिस्ट है ना, अब मैं इधर ना एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ हाय, ट्रिपल कोटेशन हम मुझे देते हैं सबसे पहले। नहीं, लिस्ट तो मेरे ख्याल से हो जाती है, हाँ। तो एक सेकंड, हम इधर ये लिस्ट के अंदर क्योंकि अलग अलग वैल्यूज होती हैं, हाँ ये लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखो, अब नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया ना। अब जो, अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये मेरी नेक्स्ट लाइन में कन्वर्टेड है का, मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा आउटपुट शो हो तो ये सारी की सारी एक ही लाइन में आ जाए और इनकी ब्रैकेट्स ना शो हो, ये स्ट्रिंग में आके कन्वर्ट हो के एक लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हम फिर प्रिंट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग्स लगाते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हमें एक स्पेस, ये देखिए मैं एक मिनट, अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर स्पेस ना दूं तो क्या होगा, पहले चेक करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेस ना दूं तो क्या होगा। इसने हमें सारे फंक्शंस को, ये तो नेक्स्ट लाइन में था इसलिए इसके अंदर स्पेस आ गई। हम अगर इसके अंदर ना टैरिक ऐड कर दें तो ये सबके हैश ऐड कर दें, हम सबके बीच में ना हमें हैश प्रोवाइड कर देगा। ये देखें, सबके बीच में, इसलिए हम ना इसके अंदर मोस्टली स्पेस लेते हैं ताकि वो हमें एक मतलब कि ना क्लियर हमें शो हो। अब ये देखो, इसने एक कन्वर्ट कर दिया, एक लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया आउटपुट में।
जो हमारा यूजर होगा उसको नहीं पता होगा कि स्ट्रिंग में लिस्ट में है, तो हमें उसको स्ट्रिंग में ही शो होगा। तो इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। और दूसरा इसने क्या नाम है, स्पेसिस ऐड कर दिए। इसके अंदर आप जो भी पास करेंगे ना, वो आप इन हर वर्ड के बाद आपको पास कर देगा। समझ आई फ्राज को किस तरह लिखने और कैसे सिंटैक्स है। हाँ जी। पहले हमने प्रिंट लिखना है, फिर उसके बाद हमने अपने स्ट्रिंग्स लगाने हैं, फिर डॉट ज्वाइन का फंक्शन लगाना है, फिर उसके बाद हमने पैरेंथेसिस दे के अपना वेरिएबल पास कर देना है। उसके बाद हमारा टेक्स्ट लोअर है, ये लोअर आपको ऊपर पढ़ा दिया रिप्लेस। अच्छा, अब हम स्ट्रिंग रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? स्ट्रिंग इज अनम्यूटेबल, हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं अभी चेक कर लेते हैं। एक सेकंड में ना पहले स्ट्रिंग वो वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं मतलब कि हम कोड जाएंगे यहाँ पे लिख देंगे कुछ और तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम किसी दूसरे फंक्शंस के साथ उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज हम उसको नहीं कर सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट, एक सेकंड, रिप्लेस का फंक्शन ना फिर वो रिप्लेस मांगते ही मांगता है। ये देखो इसमें हम हेलो हम डॉट लगाते हैं, ये देखो रिप्लेस का फंक्शन लगाया, फिर हम इसके अंदर ब्रैकेट्स लेके हम देखते हैं हेलो, फिर कोमा लगा देते हैं, फिर स्ट्रिंग देते हैं, फिर हम करते हैं मुस्तफ़ा, पास कर देते हैं इसको कि ये हमारी ये स्ट्रिंग के साथ ये रिप्लेस कर दो ये वाली स्ट्रिंग। अब हम कन्वर्ट करते हैं, ये देखो एक सेकंड। अच्छा, अच्छा हेलो सेम आ रहा है, तो एक मिनट, अब देखते हैं क्या करता है। हेलो वर्ड क्यों रिप्लेस कर रहे, एक मिनट, अच्छा सॉरी, एक स्ट्रिंग ये है। Okay. अब ये देखें, हमने कहा एटलीस्ट टू आर्गुमेंट गॉट वन, रिप्लेस टू आर्गुमेंट, एक सेकेंड। तो हमारा उस वर्ड के साथ ये रिप्लेस कर देगा कि जो भी वैल्यू है ना, ये देखिए हमने हेलो के साथ रिप्लेस कराना चाहा तो हमने वो वाली वैल्यू आगे देके तो हमने मुस्तफा वर्ड प्रिंट करवा लिया। आगे है स्प्लिट का, स्प्लिट ये देखें, स्प्लिट दोनों ना को एक, रिप्लेस भी कर सकते हैं ना। हाँ दोनों को भी रिप्लेस कर सकते हैं हम। वो फिर आगे इंडेक्स देते हैं। अब देखें ना, मैं इधर इंडेक्स दे देता हूँ। हेलो वर्ल्ड दे के आगे वो मुस्तफा वर्ल्ड लिख देंगे। हाँ ऐसे ही है, यहाँ हम लहदा लहदा भी कर सकते हैं, हेलो वर्ड दे के हम पूरा कर लेंगे, तो इस तरह ही आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए मैं आपको हेलो वर्ड करके ठीक। दिखा देता हूँ। हेलो वर्ड, ये देखें खाली उसने ये रिप्लेस कर दिया, मतलब कि रिप्लेसिंग वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, इसे रिप्लेस करना फिर हमने वो यहाँ पे पास कर देनी है। ये क्लियर हो गया। अब हम स्प्लिट का फंक्शन यूज करते हैं। स्प्लिट हमारा एक लिस्ट को एक स्ट्रिंग को उसने हमारी एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसके बीच में हम कोई स्पेस नहीं देते, तो ये देखते हैं क्या करते हैं। ओह सॉरी, अब इसके अंदर हमने कोई स्पेस नहीं दी, ये हमें कहता है कि हमें एक स्पेस भी प्रोवाइड करो। हम स्पेस इसे प्रोवाइड नहीं की। ये देखें कहता है स्पेस प्रोवाइड करोगे तो मैंने आपका फंक्शन रन करना है। ये देखें आप स्पेस प्रोवाइड करने से उसने एक हमें लिस्ट क्रिएट कर दी, और उस लिस्ट के अंदर हमें सारी फंक्शनैलिटी वो पास कर रहा है। उसके बाद हम स्ट्रिप का फंक्शन यूज करते हैं। स्ट्रिप क्या करता है, ये स्ट्रिप जो है ना, आर स्ट्रिप और राइट, ये इसके अंदर ना हम आर स्ट्रिप भी यूज करते हैं। एक सेकंड, हाँ ये हमारा ना एल स्ट्रिप यूज होता है और आर स्ट्रिप यूज होता है और खाली स्प्लिट स्ट्रिप यूज होता है। जो हमारा एल स्ट्रिप है ना, हमारी लेफ्ट साइड की इसने सारी स्पेसिस खत्म कर दी हैं, समझ आई फ्राज। और जो आर स्ट्रिप है ना, उसने हमारी ना राइट साइड की स्पेसिस खत्म कर दी हैं, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड की देखो ना, अब मैं इसको करता हूँ हाईलाइट, ये यहीं से हाईलाइट हो रहा है। जो हमारी जो वैल्यूज है ना वो उसने हमें नहीं एक्सेप्ट की। तो ये अगर मैं यहाँ पे आर स्ट्रिप खत्म कर देता हूँ, खाली स्प्लिट स्ट्रिप लिखता हूँ, तो इसने दोनों तरफ की वैल्यूज खत्म कर दी है। समझ आइए इसकी, एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप और स्ट्रिप हाँ की। जी।
ठीक है। आज हमने फंक्शंस पढ़े हैं। लेकिन अगर हमने बीच वाली स्पेस को खत्म करना हो। कौन सी बीच वाली? वो बीच का नहीं, का हेलो फंक्शन है। वर्ल्ड किधर नहीं में नहीं, आ वो गई? वाला उसका फंक्शन नहीं है कोई। वो इस स्ट्रिंग के अंदर है। अगर आपने बीच वाली स्पेस को खत्म ही करना है तो फिर आप दे क्यों रहे हो? पहले ये बात आती है ना। वो तो हमें कभी कभी कहीं पता लग जाता है कि हमें यहाँ पे स्पेस नहीं देनी। तो वो फिर ये तो एक वर्ड के अंदर स्पेस है ना, स्ट्रिंग के अंदर। ये तो हमारी साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस था जिनको हमने डिस्प्ले नहीं करवाना था। ठीक है, पता लग गया। जी। चलो, आज के लेसन फिर इतना ही। मैंने आपको ना ये काफी ज्यादा है लेकिन इनके अंदर से जो मोस्टली यूज होते हैं ना वो मैंने पढ़ा है आज। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।